नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पिछले कुछ समय से हम पुलिस के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने भी कुछ लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि पुलिस की जो छवि है वो खराब है, नकारात्मक धारणा है लोगों में पुलिस के बारे में, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा मानव अधिकारों का जो हनन होने का ख़तरा है वो पुलिस स्टेशनों के अंदर है। तो हम ये समझें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यातनाएं, प्रताड़ना, ना जाने क्या क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है लोगों को, तो लोग भी परेशान हैं और इसीलिए शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बयान जारी किया गया। इसके अलावा 10th क्लास के छात्र जो हैं वो प्रमोट नहीं हो रहे हैं, MAM कॉलेज का मसला है, वाइस चांसलर जो हैं जम्मू यूनिवर्सिटीज़ के या फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी के, इनके ऊपर भी कई प्रश्न चिन्ह हैं। ये कब नए आएंगे या जो वहाँ पर हैं वो एक्सटेंड होंगे, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रही। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर SK भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान पढ़ा आपने? हाँ, उन्होंने बोला है कि थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स इज हाईएस्ट इन पुलिस स्टेशंस। अच्छा, ये उन्होंने कहा है, रामन्ना साहब ने। क्या कारण लग रहा है इसके पीछे? होंगी ज्यादतियाँ, लोगों के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी पुलिस स्टेशन में, और पुलिस के लोग जो हैं वो सेंसिटाइज नहीं होंगे तो मुसीबतें बनाते होंगे, तो फिर कुछ इसलिए उन्होंने अपना विचार प्रकट किए नेशनल मीडिया में। इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि मतलब कोई उनका भी कोई इस तरह? हमारा वो जो पुलिस की जो कार्यशैली है वही पुरानी 100 साल पुरानी है। बड़ी चेंजेस आ गई हैं, कैसे लोगों के साथ डील करना है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ी आ गए हैं, और ना तो लोगों की डबल ट्रेनिंग बराबर होती है, ना इनके कोई रिफ्रेशर कोर्स होते हैं। वही जो पुराना धक्का उसी सिस्टम से लोगों को ट्रीट करते हैं। तो बड़ी अवेयरनेस आ गई लोगों में, इनको ये पता ही नहीं है इनके राइट्स क्या हैं, और वो जो जिनको अंदर ये डिटेन करते हैं उनके राइट्स क्या हैं। तो वो मिसमैच रहता है, तो इसलिए फिर वो उनके नोटिस में होंगी, ऑनरेबल जस्टिस के, चीफ जस्टिस साहब के संज्ञान में जब बातें होंगी तो उन्होंने किसी जगह ये सारी बातें अपना खोल के कह दी होंगी, तो अखबार का वो हिस्सा बन गई एक। सो दीज आर वेरी सीरियस इश्यूज। प्रधानमंत्री का इस बात पर इशारा करना, अब चीफ जस्टिस का इशारा करना, क्या आने वाले समय में इनके ऊपर कुछ होने वाला है? इनके ऊपर, इन पुलिस वालों के कार्य पर कोई सवाल लगने वाला है? इनके सवाल तो उठा दिए हैं, मोदी जी ने उठा दिए सवाल, चीफ जस्टिस साहब ने उठा दिए। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी? अब इनको अपना वो सिस्टम रंग ढंग वो चेंज करना होगा। अगर ना करें तो इसके लिए कोर्ट्स बैठी हैं। मैं आपको यहाँ पे लाइन बताना चाहता हूँ, जब मैं सुबह पढ़ रहा था, यहाँ पे लिखा है, चीफ जस्टिस साहब ने एक जगह लिखा है कि एक तो ये उन्होंने लिखा है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी के भी डिनाइल ऑफ राइट्स ना हो, एंड कोर्ट्स आर देयर टू असिस्ट पीपल। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो सीनियर लॉयर्स हैं उन्हें, जिन लोगों को लीगल एड वगैरह नहीं मिलती, उनकी ड्यूटी बनती है उनको हेल्प करें। खाली हमारे ऑनरेबल वकील खाली भारी भरकम फीसों पर ना नज़र रखें, कुछ गरीब आवाम की भी सेवा करें। ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। मैं कहूँगा तो मेरे पर केस बन जाएगा ना, उन पर तो उनको नहीं कह सकते कुछ। हाँ, ये है बात। तो ये है बात, सारी बात तो अच्छी बातें हैं, दीज आर गुड थिंग्स। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बोर्ड वगैरह लगाएंगे, होर्डिंग्स वगैरह लगाएंगे पुलिस स्टेशन में, और ये जैसे वो ऐसे जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन वगैरह की है, तो ये दीज आर गुड डेवलपमेंट्स। तो एक काफ़ी लंबी चौड़ी एक न्यू दिल्ली से खबर चली है, और मैं इसको बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैसेज ऑफ सर्विस स्प्रेड होना चाहिए, मैसेज ऑफ सर्विस। लेकिन इज़ ए वेरी हेल्दी डेवलपमेंट। ये नहीं कि प्रताड़ना होती रहे और लोग परेशान होते रहें और सड़ते रहें। माने कि अब सरकार जो है वो सही डायरेक्शन में एक एक कदम आगे। मुझे नहीं पता सरकार की क्या इसमें बारे में नीति है या क्या नीयत है, मैं नहीं इसके बारे में ज़्यादा कह सकता, लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब ने इन चीज़ों को बड़ा गंभीरता से लिया और उसको पेश किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे स्टेट में भी कुछ पुलिस वाले अपने रवैये को बदलेंगे, खासकर जो सीनियर ऑफिसर हैं उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने जूनियर्स को, लेकिन वो भी तब होगा जब वो खुद अपने आप को एजुकेट करेंगे। एक देखो जी, हमारे
एक सिस्टम में बहुत बड़ी मुसीबत है। जिस बंदे की कोई पोजीशन आ जाती है, बन जाती है ना, वो किसी अच्छी पोस्ट पे बैठ जाता है, वो अपने पर अपने को समझता है आई एम मिस्टर नो ऑल, मुझे सब पता है। लेकिन हम रोज़ सीखते हैं, रोज़ समझते हैं बातों को, अपडेट रखना होता है। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, क्या हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर, क्या हमारे इवन कॉलेज के प्रोफेसर, क्या इवन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ये रोज़ के अखबार तक नहीं पढ़ते कहीं। नहीं पढ़ते इनको। हाँ, कई कहते तो मैं तो हैरान हुआ, एक पुलिस ऑफिसर एसपी रैंक का मेरे घर में आया था, वो कहता मैं 6-8 महीने से मैं अखबार ही नहीं ले रहा है। क्यों? पता नहीं, वो कोविड का जरासीम होता है इसमें। मैं कहा ठीक है भाई, मैं तो पढ़ रहा हूँ जब से, मैं 2-2.5 साल तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, अभी तो कोविड आया नहीं, आएगा तो आएगा, कोई बात नहीं, उसको भी अपना काम करने दो। नहीं, जब कोविड था तब भी आपके घर पेपर आया करता था? मैं तो जब से मेरी तो वही रूटीन चल रही जैसे चल रहा था, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ, मैं रोज़ अखबार लाता हूँ 3-4। नहीं, लोगों ने उस समय काफ़ी प्रिकॉशन लिए। मैंने नहीं ना लिया, मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ, मैंने नहीं लिए। जिनको जो समझदार हो प्रिकॉशन लेते हैं, हम जैसे नहीं ना लेते। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी की आपने बात की, तो वहाँ वाइस चांसलर साहब हैं, हमने उन फ़ोन करके भी पूछा कोई एक्सटेंशन ऑर्डर है नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं अभी ऐसा कुछ है नहीं। इस मतलब वो इलीगली कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे कश्मीर वाले तलत जी, चाहे हमारे मनोज जी, वो इलीगली कंटिन्यू कर रहे हैं, जो मेरी समझ कहती है। तो मतलब वाइस चांसलर की कुर्सी पे बैठे होंगे वो? कमाल करते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं बिल्कुल बैठे हैं वाइस चांसलर की कुर्सी पर, और वो साइन पेपर किए जा रहे हैं। अच्छा, किए जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है यूनिवर्सिटी का कि प्रोफेसर नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जैसे ये चेयर है वाइस चांसलर, वो साथ वाली चेयर है? मुझे उन्होंने कहा जो वाइस चांसलर की जो बाकायदा उनकी सीट होती है वहीं पे बैठ रहे हैं। अच्छा। और श्रीनगर से भी यही रिपोर्ट है, मुझे एक प्रिंसिपल का अभी फ़ोन कर रहा था श्रीनगर से। अब वो कौन सा इशारा है और वो इशारा कब किसी चीज़ में बदलेगा, मुझे इसके बारे में पता नहीं। और इस बात की मुझे बड़ी हैरानगी लगती है कि गवर्नमेंट तो इशारों से बात नहीं करती कभी, हाँ या ना ऑर्डर होता है। जैसे आज की अखबार में लिखा है कि वो लद्दाख के वाइस चांसलर साहब नहीं लगे हैं। अच्छा, लद्दाख के यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ के जो लद्दाख के एलजी साहब हैं, नाम मेरे दिमाग से निकल गया, माथुर साहब शायद, माथुर साहब, वो 3 साल का उनका पीरियड दिया उनको। अच्छा, 3 उधर है तो इधर भी 3 ही होगा ना जी। और अगर इनको कुछ एक्सटेंशन देनी भी है या कोई है भी कुछ मसला, उसका एक ऑर्डर होना चाहिए ना जी। मनोज धर जी को अपनी टर्म खत्म हुई, मेरा ख्याल 25-26 से खत्म होगी, समझो आज समझो कोई 15 दिन हो गया। वो कैसा ऑर्डर है, वो कहाँ पे फंसा हुआ है, वो क्या चक्कर क्या है उसका? क्लैरिटी होनी चाहिए ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नियम और कानून तो यही कहते हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अगर टाइम पीरियड हो गया, नैतिक तो भूल ही जाए ना, नैतिक और धार्मिक को भूल जाए। आप इसी में बोलें कि कुर्सी पर बैठना है और बस अपना काम करना है अपने हिसाब से। नैतिकता को तो हम भूल चुके हैं बिल्कुल, काफ़ी लोग तो ऐसे इलीगली उपाय किए हुए हैं। ऐसा एक केस मैं आपको कहना नहीं चाहता, ऐसा एक केस लॉन्ग बैक जब मैं पूंछ कॉलेज में काम करता था, वो इस दुनिया में नहीं है। एक प्रिंसिपल साहब होते थे और रिटायरमेंट के बाद ही 2-2.5 महीने ऐसे ही निकाल गए। अच्छा। और बाद में फिर वो मैडम सुषमा चौधरी जी होती थी, उन्होंने डीसी के कुछ के डीसी होते थे अनिल बख्शी साहब, मुझे याद है, समझे 40 साल पुरानी बात, कि भाई इस प्रिंसिपल को कमरे से निकालो। फिर उनको फटाफट वहाँ से निकाला गया कि आप जाइए जम्मू में बैठिए, घर में जाकर रेस्ट करिए। मतलब कुर्सी छोड़ के जाना है? कहीं को मोह हो जाता है जी, जैसे कहीं को बीवी से बड़ा मोह होता है, कहीं को अपने बच्चों से बड़ा मोह होता है, कहीं को कुर्सी से बड़ा मोह होता है। तो जाना ही चाहते हैं वहीं ना। वो सलाम होती है जी कि वो जो रिवॉल्विंग चेयर है ना, वो बड़ी उसमें नशा है, शराब का नशा कम है, रिवॉल्विंग चेयर में ज़्यादा है। अच्छा। वो ऐसे घूमती है, वो अफसर है वो, क्या सलाम नमस्ते, देखो ना क्या रिवॉल्विंग चेयर बड़ी खतरनाक चेयर है। शराब का जो नशा ना दी थी जी, वो 3 थोड़ी देर के बाद उतर जाता है वो। ये ऐसा नशा है 24 आवर चलता है। हम ही हम हैं, इसमें गाना होता है हम ही हम हैं। अब क्या करें हम? नहीं तो इनके ऊपर कोई नहीं है इनको पूछना? इनके ऊपर तो ऑनरेबल एलजी साहब हैं, वो मुझे पता है, जो हम पढ़ते हैं वो काफ़ी प्री ऑक्युपाइड हैं, बिजी हैं, मैं बिल्कुल समझता हूँ इस बात को, आप भी समझते हैं हम। लेकिन उसके साथ और लोग भी हैं ना जी, हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, और भी अमला फैला होता है। थोड़ा सा एक इशारा करना है एलजी साहब को, तो जो भी चाहिए हो सकता है फैसला। लेकिन आजकल तो मैंने सुना कि ट्वीट में भी काफ़ी काम हो जाते हैं, तो ट्वीट भी नहीं चल रहे। पहले जितेंद्र सिंह जी दिल्ली से ट्वीट करते थे, हम बड़ा खुश होते थे, अब उन्हें ट्वीट करना ही बंद कर दी, वो भी रूहानी हो गया। अब करते नहीं वो जितेंद्र सिंह जी ट्वीट, या कोई लाइन में फ़र्क आ गया, या उनकी कोई विचारधारा बदल गई, मैं नहीं जानता। तो वो ट्वीट शीट से भी काम होते थे, ट्वीट भी नहीं आ रहे आप, तो हम क्या करें? हमें जो खबर कोई सुनाता है, हम आपको, आप आते हैं हम सुना देते हैं। नहीं हो सकता है इसके पीछे कोई प्लानिंग हो, कोई आगे चलकर कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर और नई तैयारियां। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट मैटर, दिस इज कि भाई वो वाइस चांसलर कौन रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चीज़ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई प्लानिंग होगी,
चलो अगर प्लानिंग भी होगी, अगर कोई कन्फ्यूजन भी है, कोई कहीं पर कोई रोड ब्लॉक भी है, तो जो लोग विद्यार्थी या और वहाँ जो उस इदारों में जो काम करते हैं, उनके माइंड में अगर कोई कन्फ्यूजन है, अगर उसको क्लियर कर दिया जाए तो उसमें क्या बुराई होगी? तो आपकी बात ही मान लेते हैं। ये सस्पेंस बना हुआ है, और वो जो लोग वहाँ बैठे हैं विदाउट एनी ऑर्डर, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, विदाउट एनी ऑर्डर बैठे हुए हैं, इट इज़ ऑल इलीगल मेरे हिसाब से। बाकी वो जी किसी ने इशारा कर दिया, किसी ने वहाँ से विसल बजा दी, किसी ने वैसा नॉड कर दी, हमें जैसे कई बार उनको नाड मिली हुई, नाड में थोड़ी कीमत चलती है, नाड वो ऐसे सिरे लाना, इसका मतलब लगा रहा है, शुरू रहा है, ये क्या बड़ी दिस ऑर्डर होता है यार, दिस इज नॉट ए स्मॉल पोस्ट। लेकिन पब्लिक में गलत मैसेज नहीं स्प्रेड हो रहा है? कौन सी पब्लिक जी, कौन सी पब्लिक? पब्लिक बैठी आराम से लस्सी पी के रेस्ट करने लोगों को नहीं, या कुछ थोड़े से एक्टिविस्ट लोग हैं जिन लोगों को समाज के प्रति थोड़ी सी चिंता, वो ऐसी बातें करते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी, चलो ठीक है। Very few people are genuinely worried about things. Rest are taking rest. Rest are taking rest. हाँ, जब उनको थोड़ा सा आप उनको हिलाएंगे, वो थोड़ी अपनी बात पेश कर देंगे, और वो फिर बाद में थोड़ी देर में हम क्या करें जी, हमने थोड़ी लगाना है जी, जिन्होंने लगाना वो जाने। There are only few people who are worried about these things कि गवर्नेंस अच्छी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, वो इसके बारे में बातें शातें करते हैं। नहीं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था इसके ऊपर। हाँ, तो आपके माध्यम से हम चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, आपके माध्यम से, कि जनाब यानी जिनको भी लगाना लगाइए, लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर वो मेरी बात को कोई सुनता है या सुनने की कोई इच्छा रखता है, उनको क्या है कि अब आपका टर्म खत्म हो जाएगी, नए बंदे को चांस दिया जाए, एक नए प्रोग्राम ना सेट किए जाए, फिर बाकी लोगों को भी शौक आता है हमें भी एक्सटेंशन नहीं मिले, फिर वो एग्जांपल देते हैं, वहाँ मिली तो इधर कोई नहीं मिली। बिल्कुल, मैं वो कह रहा हूँ, बाकी हुक्मरान वो हैं, हम तो जनता है, वो जाने बात की तो हमने बता दी अपनी भावना। 10th क्लास के छात्र जो थे वो प्रमोट हो ही नहीं रहे, और पहले मैडम जो थी, चेयरमैन मैडम, वो बात भी कर रही थी, लेकिन अभी वो इसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं कहती हैं कि स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। चुप रहो, शांति रखो। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। बोलना नहीं। पहले को आप ही कभी कहते थे, वो कहते थे टेक्स्ट करो, तो क्या करो, पहले फोन उठा रहे थे, फिर टेक्स्ट। वो ज़माना बीत गया। वो कहते हैं नहीं ये इन पत्रकारों से बात करने की ज़रूरत नहीं, ये कुछ ऐसे नुकीले क्वेश्चन पूछते हैं, और सुबह सुबह का टाइम होता है, मूड ख़राब हो जाती है, और छोड़ो जी बस सुनो, ठीक है कहानी खत्म। नुकीले के हमने छोटी सी बात पूछनी है कि आपने बच्चे प्रमोट करने हैं कि नहीं करने हैं? वो आपके लिए छोटी है ना, उनके लिए बड़ी है, उनके लिए ईगो पॉइंट बना हुआ है। वो जो प्रोफेसर जिसने वो इशू करा लिया चेक, वो सेल्फ वाले, इज अ स्कैम इन इटसेल्फ। हमारे पास डिटेल पड़ी, वो अलग बात है, हमने किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, हम भी वेट एडवांस में चल रहे हैं, क्योंकि मैडम को ये मैसेज नहीं जाए कि हम कोई बदले की भावना से काम कर रहे हैं। हम भी वेट में, कोई बात नहीं 10 दिन, कोई बात नहीं 15 दिन, कोई बात नहीं महीना, लेकिन बाद में जो हमारे पास डिटेल है, उसके अलावा और भी कुछ डिटेल मेरे पास पड़ी हुई है, वी विल अप्रोच द कंसर्न अथॉरिटीज। हमें कोई परेशानी नहीं है, मैडम जी नाराज़ भी हो जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक पब्लिक मसला है ये, अगर वो सब ठीक ठाक एक स्टेटमेंट इशू कर देंगे, ऑल इज वेल, कहानी खत्म हो जाती है। वही बात है ना जी, हाँ या ना, सच या झूठ, स्टेटमेंट इशू कर दें जी सब फजूल है, ऐसे ही बदनाम किया जा रहा है बोर्ड को, ऑल इज वेल, तो हम उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। वो भी नहीं कर रहे। इट मीन्स तो हमारे भी डाउट्स जो हैं वो और स्ट्रेंथन होंगे ना, कि नहीं होंगे? बिल्कुल, वो स्ट्रेंथन होंगे, ये तो सिंपल बात है। आपको इस पर ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं। लेकिन इसके अलावा वो MM कॉलेज के स्विमिंग पूल पे हमने बात की थी, कोई तस्वीरें मिली आपको? वो मेरे को आज एक सुबह एक बड़े प्रेमी ने को 16-17 तस्वीरें भेजिए, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तस्वीरें भी बड़ी शानदार। उसके अलावा कोई ऊपर साहब ने वहाँ कोई रिपेयर्स भी कहते हैं, वो 33-34 क्या लाख की करवाई, और रिपेयर भी बड़ी वो शानदार है। एक तो ये है, मैं अभी आपको कैमरे से आप दिखाएंगे। एक तो दूसरा ये, एक तो स्विमिंग पूल है जहाँ पे एक तरफ आप देख रहे हैं घास वगैरह लगी, और ऑल शॉडी ऑल अगली जो भी है, एक कोई पॉइंट। दूसरी कुछ तस्वीरें हैं वो रिपेयर्स हुई है लैब्स वगैरह की, और ये आप देख रहे हैं दीवारों पर दाग पड़े हुए हैं, पानी को दीवारें सामने दिखाई दे दाग शाग पड़े हैं। ये हम दिखा सकते हैं? मैं एक मिनट, मैं पहले खुद आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये कैसे फ्लोर की क्या हालत है, आप दिखा सकते हैं। ये आप अभी दिखाएं तो ठीक रहेगा। एक एक करके दिखाएं, इसको ऐसे करके जैसे दिखाना आप दिखा, जैसे आपने दिखाना। कितनी 15-16? ये कोई 16 किसी, वो भी कोई एक्टिविस्ट है हमारा वहाँ पे,
नहीं तो हो सकता है कोई वहाँ के प्रिंसिपल साहब को कोई मूर्ख बना गया हो, नीचे कोई उल्टा सीधा काम कर गया हो, तो फिर ऊपर साहब को मूर्ख बना दिया। ऊपर साहब दूसरों को मूर्ख बनाते हैं तो ऊपर साहब को कौन मूर्ख बना सकता है जी? कमाल करते हो आप। अच्छा। क्या कर रहे हैं आप? लेकिन ये जो जिस तरह का स्विमिंग पूल के आसपास का एरिया है, आप देख रहे हैं आपके जहाँ सामने? जहाँ घास उगी हुई हैं, ये चीज़ें क्या हैं, ये इज ऑल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ये कितने 2-3 करोड़ रुपए खर्चा था। खर्च दिया वो 3-4 बार में लिख भी दिया, बोल भी दिया, गवर्नमेंट के संज्ञान में भी ला दिया। वो जो सेक्रेटरी मैडम है सुषमा चौहान जी, वो अभी चुप है, सोच विचार में डूबी हैं। उनको पता होगा क्या बात है। नहीं, फैसला तो सोच समझ के ही करना होगा नहीं, ना, अब- किसी ऐसा ना हो कि कोई बेकसूर मारा जाए। वो बेकसूर एक जनों की उम्र ही निकल जाए। हाँ हाँ। बेकसूर को नहीं मारना है, लेकिन ये उम्रें निकल जाए फिर क्या होगा? समझ लो मलाई कोई और खा गया, मारा कोई और जा रहा हो। चलो ले लें टाइम थोड़ा सा। अब ये तो नहीं कि उम्रें ही निकल जाएं, ले लें थोड़ा सा और टाइम ले लें, थोड़ा सा विचार कर लें। अब ये तो नहीं ना कोई सालों साल ये विचार ही चलते रहेंगे, मीटिंगें ही होती रहेंगी और ये होता रहेगा। हम भी देख रहे हैं दीपू जी, वी आर वेरी मच क्लियर। बड़ा मैं मेरी अपनी लाइफ की फिलॉसफी, मैं बड़ा टाइम देता हूँ लोगों को, जो करना कर लो, उसके बाद जो हमने करना वो करते ही करते रहे। अब पहले भी करते हैं, आगे भी करेंगे। शी इज शील्डिंग द पर्सन, आई कैन से विद गारंटी। अभी तक उस बंदे को शिफ्ट कर देना चाहिए था, वो कर ही नहीं है वो। इसकी इंक्वायरी मैडम जी को खुद ही भेज देनी थी, चाहिए थी अपनी कलम से, कोई पता नहीं। इसके अलावा दीपू जी आपके संज्ञान में मैं एक बात कहना चाहता था, शायद आपको पता होगा या नहीं। एक कमेटी बनी थी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में। अच्छा। वहाँ भी कुछ वो धांधलियाँ शांधलियाँ, कुछ SMVDU में कुछ मेरे को सुनने में आया, मैंने को देखा नहीं। मुझे वहाँ के किसी, वहाँ भी कोई एक्टिविस्ट हैं, उनने मुझे परसों फ़ोन किया था, कहते वो रिपोर्ट दे दी गई है गवर्नर साहब को। वो जो रिपोर्ट जो भी थी, मैंने वो रिपोर्ट देखी नहीं है। तो अगर मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा LG साहब को कि अगर वो रिपोर्ट भी अगर मार्केट में आ जाए, हम सब लोग भी पढ़ लेंगे। ये मुझे को एक खबर किसी ने दी है, सच है झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर दी है, अगर दी अगर तो वो बन चुकी है और वो गवर्नमेंट को दे दी गई है, तो गवर्नमेंट खुद ही उसको वो नशर कर दे ताकि हम लोग भी पढ़ लें है क्या वो। नहीं तो रिपोर्ट तो हाथ लगी जाएगी, RTI के माध्यम से तो रिपोर्ट आ ही जाएगी। जाएगी कहाँ पर रिपोर्ट? तो अगर वही प्रोसेस करना है कि RTI लगानी है, फिर 30 दिन वेट करना, तो कोई बात नहीं। तो ये भी है खबर। तो आपकी वो बातें वगैरह जाती हैं ऊपर गवर्नमेंट में, तो अगर कोई इस बारे में भी कोई अच्छा कदम गवर्नमेंट उठाए तो इज़ ए वेलकम स्टेप, पता चल जाएगा कि क्या है इस रिपोर्ट का मसले। चलिए, अंत में मैं, क्योंकि जहाँ से हमने शुरुआत की थी चीफ ऑफ जस्टिस के बयान से, कुछ कहना चाहेंगे आप इन पुलिस वालों से? मैं क्या कहूँगा, अब जब चीफ जस्टिस साहब ने उनके लिए एक लाइन ऑफ एक्शन की अनाउंसमेंट कर दी है, तो मेरा ख्याल उसको फॉलो किया जाए। अब चीफ जस्टिस से ऊपर तो नहीं ना कोई होगा लॉ एंड ऑर्डर मसलों में। तो जैसे उन्होंने वो दिया है अखबार में लेकर, जो हमारे जो पुलिस के भाई हैं वो भी अपनी नेक कमाई से कोई 5 रुपये खर्चें और अखबार ले लें, क्योंकि ये लोग वो कहते हैं अखबार की भी दूसरे की किराए की लेके पढ़नी है। हज़ारों रुपये हम अपने ऊपर खर्च कर देते हैं, लेकिन अखबार हमें चाहिए दोस्त की कोई मुफ्त में मिल जाए। वैसे आजकल मोबाइल में भी सारा कुछ आ जाता है, तो वो उसको पढ़ें, उसको संज्ञान में लें, उसको स्टडी करें और उसको कुछ जितना वो कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करें। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा जो मैंने पहले बात हुई है, जो पुलिस के टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, IGP लेवल, DGP लेवल, DIG लेवल या जो भी है, ADGP लेवल, उनको चाहिए कि इस लाइन पे कुछ काम किया जाए ताकि ये कोई इस क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों काफ़ी हद तक और वायलेशंस ना हों। क्योंकि देखिए ह्यूमन डिग्निटी से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती मेरे ख्याल में। अगर वो डिग्निटी नहीं हुई तो फिर वो आपके राइट्स वगैरह सारे खत्म हो जाते हैं सिस्टम। और इसके देखिए एक तो ये हुआ, और दूसरी बात जो होती है ये जो जेल वगैरह में ये यातनाएँ वगैरह या 3rd डिग्री मेथड्स और जो भी कुछ होता है, इससे एक कुछ इसके कोई मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का, मैं जो समझता हूँ। इसलिए वो हमें लोगों को रिफॉर्म करना होता है, डिफॉर्म नहीं करना होता है। एक था डिफॉर्म, एक था रिफॉर्म, लेकिन रिफॉर्म इज़ ए वेरी टैक्सिंग प्रोसेस। इसके लिए काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं, कहते हैं उम्मीद पर इंसान जीता है, उम्मीद करते हैं कि हमारे पुलिस के भाई लोग उस बारे में कुछ अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे।
और अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, अगर उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए तो वो आपकी नॉलेज में भी होंगे, हमारी नॉलेज में भी होंगे। नहीं तो वही पुराना वो चलता रहेगा, वो है वो जो सिस्टम। ये मैं तो यही समझता हूँ। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मेहरबानी आपकी। तो ये छोटी छोटी कुछ समस्याएं थी जिनके ऊपर पॉइंट करना ज़रूरी है, और इन चीज़ों का संज्ञान लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे वो बड़ी बनती जाती हैं और बाद में फिर इनका निपटारा करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बात यहाँ से निकली, दूसरे ने कुछ गई, तो लास्ट पहुँचते पहुँचते वो पता नहीं क्या बन जानी है, फिर प्रॉब्लम हो जाती। इसी से ट्रस्ट जो है वो समाप्त होता है। तो हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारा प्रशासन है, सरकारें हैं, वो थोड़ा सचेत रहें और जल्द एक्शन करें ताकि लोगों में विश्वास की कमी ना हो। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।